मांग संख्या 29 पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जब से स्वायत्त शासन नगरपालिका और नगर परिषदों पर चर्चा चल रही है, बराबर तीसरा बजट है। मैं सीधा मेरे विधानसभा क्षेत्र पे ही आ जाऊं, क्योंकि आपका ध्यान घंटी पे ही रहता है। तो सभापति महोदय, मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि सूरतगढ़ नगरपालिका इनकम की दृष्टि से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में नंबर 1 पर थी। क्यों कि बेशकीमती जगह सरकारी उपलब्ध पड़ी थी और इतना ज्यादा कब्जा हुआ है जिसका मैं बखान ही नहीं कर सकता, और भाव जो है जयपुर के बराबर है सूरतगढ़ के अंदर। सभापति महोदय, कब्जा करने का तरीका, कुछ लोग ठेके पर रातों रात एक मकान बना के दरवाजा लगा के और ऐसा करेंगे पुरानी कड़ी और लिपा पोती करके जैसे कोई 4 साल पुराना मकान है। ये इस तरह की परिपाटी और नगर पालिका कई बार आके जेसीबी से तुड़वा करके और वहां बोर्ड लगाएगी ये संपत्ति नगर पालिका की है, और उसी स्थान पर फिर वापस कब्जा हो जाए। तो बिना मिला भक्ति के कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी बहुत ज्यादा सरकारी जगह उपलब्ध पड़ी है, भू माफियाओं के चंगुल में फंसती जा रही है वो भूमि सरकारी। तो समय रहते हुए इसका कोई समाधान करने का विचार करो। हमारे यहां बोलने का कोई औचित्य नहीं है। तोड़ फोड़ करके बड़े बड़े भवन बिना स्वीकृति के सभापति महोदय बना लिए जाते हैं, और फिर अपनी भाषा में बताऊं, दावनों दे दे एक बार कर जेवड़ी बांध दे, सीज कर दियो गए। और सभापति महोदय, एक भी भवन मैंने नहीं देखा कि जो वो दोबारा बना नहीं हो, चालू नहीं हो। मुझे पता नहीं, टाउन प्लानिंग से लाते हैं कि डीएलवी से करवा के लाते हैं 2-4 महीने में, चाहे कितना ही नाजायज हो, और वो किस तरह से होता है ये सदन को भी पता है। वो काम ऐसे नहीं होता, कुछ न कुछ यंत्र करना पड़ता है, बिना यंत्र के वो काम हो नहीं सकता। तो सभापति महोदय, इसी तरह से वो आ गया सामान है, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ये सबके लिए भी सोच का विषय है। सभापति महोदय, सीवरेज अच्छी स्कीम है अगर बने तो, अगर जिस तरह का जी शेड्यूल है उसके मुताबिक सीवर लाइन डाली जाए तब तो ये सुखदायी है। पर यह तो सभापति महोदय अरबों रुपए लग करके दुखदायी है। सारे माननीय सदस्य सीवरेज की शिकायत करते हैं, सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैंने इस सदन में कहा था कि करोड़ों रुपए प्रमाणिक नकल ला करके पेश की थी। गट्टर खाली करने के नाम पर 1 करोड़ कुछ रुपए सीवरेज ने उठाए हैं, बिल बनाए हैं, और एक भी गटर खाली किया हुआ है तो सूरतगढ़ पूरा पड़ा है, जाके जांच कर लो, प्रमाणिक शिकायत है। और मैंने पिछली बार पूरा कागज रिकॉर्ड दिया आपको नकल समेत, कुछ भी बाढ़ भी बांका नहीं हुआ। सीवरेज वालों ने उल्टा कहा कि हमारे लग गए 10-20 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द सभापति महोदय मुझे सुनने पड़े। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये पीड़ा मेरी नहीं है अकेले की। जहां जहां सीवरेज बन रही है सब जगह यही है। पेयजल की पाइपों में
सीवरेज का पानी मिल जाता है। इससे और ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, सीवरेज का जहां काम होता है, नगर पालिका 2 महीने पहले रोड बनाने का काम करती है या इंटरलॉकिंग, और 2 माह बाद वो रोड उखाड़ दी जाती है। उनके किए हुए खोटे जो है वो पूरने का काम वो सीवरेज वाले कर देते हैं मिली भगत से। तो ये सब जगह ही चल रहा है, मेरे नहीं है अकेले के। सभापति महोदय, बिना एनओसी के नगर पालिका ने आजकल एक धंधा बना रखा है, इंटरलॉकिंग और पाइप। पीएचडी वाली जो पाइप है वो बहुत महंगी आती है, पर नगर पालिका वाले लाते हैं वो 50 और 60 रुपए मीटर की पाइप नहीं होती। और पीएचडी के जो नाप तोल है उसके हिसाब से 300 साढ़े 300 रुपए मीटर, 3 इंच पाइप की बात कर रहा हूं। उसके अंदर रेट वही मोर वो लगा ही देते हैं। तो इस तरह से इस पाइप डालने में जनता को पानी नाम की चीज नहीं मिलती। उस पाइप से कोई फायदा नहीं है। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। कहीं भी जांच करके पूछ लो, बिना पीएचडी के एनओसी दिए जबरदस्ती पाइप डाल करके राजनीतिक दबाव से एनओसी प्राप्त करते हैं। तो सभापति महोदय, इस तरह की चीज पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कब करोगे, कौन देगा? यहां मेरे तो यही समझ में नहीं आया कि यहां बोलने से कोई फायदा होता है, एक नुकसान होता है, यह भी आज तक मेरे समझ में नहीं आया। सभापति महोदय, सुबह से देख रहा हूं स्वायत्त शासन मंत्री यहां है ही नहीं, किसके आगे रोए? वैसे तो माननीय कल्ला जी बैठे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं। आज मैं सोच रहा हूं मेरी बात पे कोई कुछ न कुछ सरकार ध्यान दे। यहीं पर है, लिखने से क्या फायदा हो सभापति महोदय? जो बात मैं कह रहा हूं उस पे सरकार कार्रवाई करे तो मैं मानूं। मैं सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहता हूं कि बेसहारा पशु कह दो, आवारा पशु कह दो, शहर के अंदर आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और बुढ़े बुजुर्ग कई बार चोटिल हो जाते हैं। सभापति महोदय, रास्ते चलते ही यूं करना पड़ता है नंदी और उसका काम तमाम। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी आपको कहा था कि आप नंदीशाला बनाओ और टैक्स लगाओ, कहीं हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। मैंने सुझाव दिया था शराब पे, मार्बल पे, सौंदर्यीकरण के साधनों पे आपने टैक्स तो लगा दिए, स्टाम्प ड्यूटी लगा दी, शराब के दुनिया भर के टैक्स लगा दिए, और आपने नंदीशाला के स्थान पे ऊंट के मुंह में जीरे के समान कार्रवाई की आज तक। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये जो बेसहारा पशु है इनका इंतजाम समय रहते हुए करो। 2 मिनट में समाप्त करें। हाँ जी, 2 मिनट में समाप्त करें। बस अभी तो सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, मैंने पूर्व में भी इस सदन के अंदर सीवरेज के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके कागज पत्र भी दिए हैं, और बार बार मैं उसको रिपीट करूं, पहले बोल चुका, इसलिए आप इस पे जरूर अवश्य ध्यान देंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ईओ, नगर पालिका का ईओ जो है सभापति महोदय, हाईवे रोड पर करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के रिश्वत के 6-6 लाख एक पट्टे के, 10 लाख, और हाईवे पर पट्टे बना दिए, और बेचारे कच्ची बस्ती वाले रोते फिर रहे हैं पीछे पीछे, एक भी पट्टा बनाने का काम नहीं करते। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि सरकार
अभियान चला करके कच्ची बस्तियों के अंदर जनप्रतिनिधियों की देखरेख में, शायद आप सोचोगे कि ये तो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि हो वो ध्यान रखेगा जनता का, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। सभापति महोदय, मास्टर प्लान ये एक इतनी गंदी बीमारी है कि ये छोटे व्यक्ति पर तो लागू है और बड़ा जो भूमाफिया है उस पर ये मास्टर प्लान लागू नहीं है। मेरे सूरतगढ़ शहर के अंदर हॉस्पिटल के लिए भूमि आवंटन करवाई और काम चल रहा है दुकानदारी का, यानी अपने आप ही लैंड यूज चेंज। कहां हॉस्पिटल के लिए जगह आवंटन की सरकार ने, कोई धर्मशाला के लिए करता है उसमें दुकानें। तो ये सभापति महोदय अच्छा काम नहीं है। जिस मकसद के लिए भूमि आवंटन की हो उसमें वही कार्य होना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वारिस प्रमाण, एक मिनट समाप्त करें। वारिस प्रमाण पत्र बनाने का काम आज दिन तक नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका के ईओ, पार्षद, चेयरमैन बनाने का काम करते थे और अब अचानक ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि सरकार ने ग्राम पंचायतों को निर्देश दे दिए कि आप वारिस प्रमाण पत्र नहीं बना पाओगे और स्वायत्त शासन विभाग ने भी पत्र जारी करके और मना कर दिया कि आप वारिस प्रमाण पत्र नहीं बनाओगे। सभापति महोदय, एडीजे के पास जाके कोई गांव का आदमी प्रमाण पत्र सदस्य वो वारिस प्रमाण पत्र बना सकता है, उसको वकील लूट के खा जाएंगे। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से मंत्री महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई संशोधन करना हो, जो कुछ करना है वो तो आप जानो, पर मैं आपको ये बात पूरी राजस्थान की समस्या है। लोगों के इंतकाल पड़े हैं 12-12 महीने, 6-6 महीने के, क्यों कि वारिसनामा ही नहीं बनता, तो विरासतन इंतकाल ही रुके पड़े हैं। और भी स्कॉलरशिप लेनी है, कोई हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना है तो कहां जाएं? कोर्ट में। समाप्त करें प्लीज। सभापति महोदय, अंत में फिर वही बात, ये जो जनसंख्या का विस्फोट है इसका, हाँ मैं बार बार कह रहा हूं ना, तो कोई न कोई इसके पीछे उद्देश्य है। आपकी सारी स्कीमें कम पड़ती जाएगी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत हो या कोई और हो। पुनः मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो बेसहारा पशु है शहर के अंदर, इनकी कोई न कोई व्यवस्था करो। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुरेश टाक। मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास।